संवाद। तो क्या श्रवण किया हमने? क्या श्रवण किया बोलो? तो मैत्रेय जी उत्तर दे रहे थे विदुर जी के। विदुर जी के मन में संशय है, कुछ संशय भगवान के विषय में तो कुछ संशय जीव के विषय में। जीव के विषय में क्या संशय है? जीव भगवान का अंश है, शुद्ध है, तो उसका ज्ञान और आनंद लुप्त कैसे हो सकता है? जड़ा माया किस प्रकार से उसके ज्ञान और उसके आनंद को लुप्त कर सकती है? ये था प्रश्न। और ये समझे, ये प्रश्न, ये शंका थी जीव के विषय में। और भगवान में क्या शंका थी भगवान के विषय में? नहीं, कि भगवान जो लीला करते हैं तो क्यों कैसे करते हैं? कारण क्या था? क्या ऐसे ही एक भाई बालक की भांति इच्छा हुए कर दिया? नहीं, मेरे बालक भी कोई खेल खेलता है, उसमें भी कारण होते हैं। तो भगवान ने जो ये लीलाएं की, जो सृष्टि आदि कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? ऐसे ही कोई काम तो होगा ना। तो दो, एक प्रश्न उठाया है भगवान के विषय में, एक प्रश्न उठाया है जीव के विषय में, है ना? ये कि भगवान यदि निर्गुण है, अविकारी है, याद आया कि उसे नहीं? तो ये संशय किसके प्रति है? ये भगवान तो निर्गुण है, अविकारी है, तो ये गुणमय जगत प्रकाशित कैसे हो गया? इस समय ये संशय था भगवान के प्रति। जीव प्रति क्या संशय था? है? जीव चित स्वरूप है, उसे ज्ञान आनंद नित्य है, तो फिर किस प्रकार से वो माया के द्वारा उसका ज्ञान और आनंद लुप्त हो गया, भ्रष्ट हो गया? वो दो प्रश्न थे, एक संशय भगवान के प्रति, एक संशय जीव के प्रति। तो ये उन प्रश्न को सुनकर के तत्व जिज्ञासुना मुनि प्रत्याह भगवच्चित्त स्मैन्निव। मुनि ये मैत्रेय ये प्रश्न सुनकर के कुछ विस्मित भी हुए, कुछ विस्मित नहीं भी हुए। विस्मित क्यों नहीं हुए? क्यों? जानते थे ये प्रश्न इनका है ही नहीं। विस्मित क्यों हुए? फिर विस्मित क्यों हुए? विस्मित की बात क्यों हुए? हाँ, कठिन जरूर है, पर मैं इसका अर्थ जानता हूं। तो मैत्रेय जी कह रहे थे, श्रेयम भगवतो माया यन्नये विरुद्धते ईश्वरस्य मुक्तस्य कार्पण्यमुद्बंधनम। ये सब क्या है? सा एम भगवतो माया, ये भगवान की माया है? यन्नये विरुद्धते ईश्वरस्य। कैसे भगवान, वो ईश्वर कैसे हैं? जो ईश्वर हैं कैसे हैं? स्वरूप ज्ञान आनंद आदि अनुभव समर्थ। भगवान कौन है? स्वरूप ज्ञान और आनंद से युक्त है, चिद ऐश्वर्य से युक्त है ना? अतएव जड़ बंधन है से मुक्त बद्ध जीवे। क्या बता रहे हैं यहां पर? जो जीव कैसा है? मुक्त जीव कैसा है? जड़ बंधन से सर्वथा मुक्त। शुद्ध जीव किसे कहते हैं? जो जड़ बंधन से सर्वथा मुक्त है। ऐसे शुद्ध जीव, उसको जो शोक होता है, तो उसका जीवन शोक है, जो त्रिगुण बांध देते हैं उसको, ये कारण क्या है? बता रहे हैं, भगवान की एक शक्ति है, अचिंत्य स्वरूप शक्ति। भगवान कैसे हैं?
अचिंत्य शक्ति स्वरूप, अचिंत्य स्वरूप शक्ति समन्वित भगवान है। उन भगवान की ही एक माया है जो स्वरूप शक्ति की ही एक छाया। चित शक्ति, जीव शक्ति, माया शक्ति, याद है ना? शक्ति तत्व याद है कि नहीं? शक्ति तत्व कराए में कराए, शक्ति तत्व कराए नहीं कराया? 1,00,000 क्या? 1,00,000 क्या? 1 क्लास क्या? बल्कि कितनी बार उठी है? 1,00,000 हुई है। 1,00,000 हुई है। 1 क्लास नहीं, 1 क्लास बोलो ना। एक क्लास होता है। एक क्लास, बी क्लास, 1 क्लास की बी क्लास, एक क्लास, एक क्लास, एक क्लास नहीं तो एक क्लास होगा। एक क्लास। तो इसलिए है तो कहा, तो बात चल रही है। तो यहां कह रहे हैं भगवान कैसे हैं? उनकी स्वरूप शक्ति अचिंत्य स्वरूप शक्ति है। उस स्वरूप शक्ति की एक छाया है जिसे कहते हैं मायाख्या शक्ति। मायाख्या नाम क्या है? माया शक्ति। तो उस इसलिए कह रहे हैं वो शक्ति, वो क्या है? शक्ति का ही वो जो माया शक्ति उसका ही एक कार्य है। तर्क के द्वारा विरुद्ध भाव, तर्क के द्वारा जब उसको समझने जाएंगे तो विरुद्ध भावपन बोली याद लगता है। विरुद्ध जब अपने प्रयास से जब समझने जाते हैं भगवान की माया को तो ऐसे लगता है विरुद्ध भाव दिखाई पड़ते। क्या दिखाई पड़ते हैं? विरुद्ध भाव दिखाई पड़ जाते हैं। जैसे चल रहा है इसमें विरुद्ध भाव, आपस में विरुद्ध भाव दिखाई पड़ता है। कैसे विरुद्ध भाव दिखाई पड़ रहा है? जीव चिन्मय है तो जड़ माया में कैसे वो वशीभूत हो गया? क्या दिख रहा है? ये विरुद्ध भाव। जो चित्त है, जड़ निकृष्ट, चित्त जड़ से श्रेष्ठ होता है। माया क्या है? जड़ है, जीव चित्त है। तो अभी क्या दिख रहा है? विरुद्ध भाव दिखाई पड़ रहा है। संभव कैसे हो सकता है? संभव कैसे हो सकता है कि जड़ वस्तु चित्त वस्तु को बस में कर ले? ये संभव कैसे? ये चश्मा जो है, ये चश्मे का कवर है कि हाँ ये मुझे बस में कर ले? कर लेते हैं ना। खो गया, कौन खोजेगा इसको? ये मैं खोजूंगा। ये चश्मे कवर है, जड़ है, मैं चित्त वस्तु चेतन हूं। कौन किसी के अधीन है? मैं इसके बस में, ये मेरे बस में है। आनंदवन इसने मुझे बस में कर रहा है। मैंने इसने मुझे बस में किया है कि मैंने इसे बस में किया? वैभव तो मोबाइल है, जड़ है कि चेतन है? जड़ है, तू चेतन है। तो जड़ श्रेष्ठ कि चेतन श्रेष्ठ? तो मोबाइल ने तेरे को वश में किया कि तूने मोबाइल को वश में किया? मोबाइल ने तेरे को वश में किया है कि तूने मोबाइल को वश में किया है? मोबाइल ने तेरे को वश में किया। मोबाइल खो जाता है तो पागल हो जाता है। कहाँ मोबाइल, कहाँ मोबाइल, कहाँ मोबाइल, कहाँ मोबाइल? मोबाइल तो नहीं खोज रहा है। कहाँ वैभव, कहाँ वैभव, कहाँ वैभव? खोजता कौन है? विषय हमारे अधीन कि हम विषय के अधीन? विषय हमारे अधीन है। वो हो क्या रहा है? हम विषय के अधीन बने हुए हैं। हम विषय के अधीन है, समझेंगे नहीं? विषय के लिए हम चेष्टा कर रहे हैं, विषय हमारे लिए चेष्टा नहीं कर रहे हैं। अधीन किसे कहते हैं? वशीभूत हो जाना। ऐसे वशीभूत हो गए मोबाइल के प्रति, मोबाइल खो जाए तो खाना पीना बंद, खाना अच्छा लगता है, नींद आती है, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, माला नहीं हो रही है, तो मोबाइल ने हम बस में कर लिया। उसी प्रकार से माया तो जड़ है।
ये चित्त वस्तु है। तो चित्त वस्तु जीव को माया जड़ वस्तु वशीभूत कैसे कर सकती है? कर सकती है। कैसे कर सकती है? तो मोबाइल ने वैभव को वशीभूत कैसे किया? कैसे किया बताओ? मेरा मोबाइल है, मेरापन, मेरे, मम, मेरा, मैं, मेरा, वो मोबाइल किसी बेच दे, मोबाइल बेच दे नंद किशोर को, फिर नंद किशोर ने कहा मेरा मोबाइल खो गया। अब वैभव खोज रहा, कहाँ गया खोजेगा, बोला अच्छा हुआ खो गया, पैसे मेरे को मिल गए हैं, मोबाइल भी। जब मोबाइल पैसे मिल गए, जब नंद किशोर मोबाइल चलाते हैं ना, उसकी हृदय सांप लौटता है। इतना महंगा मोबाइल मजबूरी में बेचता, मजबूरी में। अब जब देखता है नंद किशोर मोबाइल चला रहे, बड़ा कष्ट होता है उसको। खो गया खुश, अच्छा समझा कि नहीं? तो वशीभूत कैसे हुआ है? मेरा इतने है, बस हो गया। हो नहीं होगा वशीभूत कैसे हो जाएगा? तो वास्तव में मोबाइल ने वशीभूत नहीं किया, ये वशीभूत हुआ है। मोबाइल जड़ वस्तु है, वो भले क्या वशीभूत करेगा इसको? ये स्वयं वशीभूत हुआ है। कैसे वशीभूत हुआ है? एग्जाम्पल, एक बच्चा बाजार में गया, 10 रुपए लेकर गया, और दुकानदार बीच में एक था पिलर, दुकान के आगे पिलर था, छोटा बच्चा था। डॉक्टर दुकानदार जी मूंगफली दे दो। वहां तो गांव में तो लिफाफे होते ही नहीं है, तो उसने ऐसे हाथ किया, तो हाथ में मूंगफली दे दी दुकानदार ने। अभी जो खंबा है तो खींचता है वो, अब खींच नहीं पाता मूंगफली की, छोड़े तो मूंगफली गिरे। अब वो लगा रोने, बेटा क्या होगा, रोता क्यों है? मुझे खंबे ने पकड़ लिया, आसक्ति उस मूंगफली में, वो लगा रोने में, खंबे ने पकड़ लिया। पकड़ा खंबे ने क्या? बंदर पकड़ने की विधि क्या है? बंदर पकड़ना हो, एक पतली सुराही लो, उसमें बंदर को दिखा के एक केला डाल दो दिखा करके, और बंदर को छिप जाओ। बंदर आएगा, केला पकड़ा, उसने पकड़ते हाथ, अब हाथ फैल गया, हाथ डाल दिया ऐसे करके, जब केला पकड़ा हाथ फैल गया, अब वो खींच बाहर हाथ निकाल पा रहा है, वो केले को नहीं छोड़ रहा है, और चैं वो सोचा मुझे मटके ने पकड़ लिया, इधर गिर रहा, उधर गिर रहा, उसको केला नहीं छोड़ रहा है। मदारी आए, पकड़ के लेके चलेगा, नाच रोडू में नाच। कई एग्जाम्पल है। तो है तोता क्या करते हैं, एक बासी खपच्ची है ना, उसे पीछे काट देते हैं, खपच्ची हो जाती है, खपच्ची। और दोनों लोगों पे पतली सी एक डोरी बांध देते हैं, डोरी जिससे को घूम पाए, बांस घूमे। तो तोता बैठ जाता है, ऐसे बैठते ही वो बाहर से वो खपच्ची उल्टी हो जाती है, तो तोता उसमें लटक जाता है, पकड़ा हुआ है, वो लटक गया उल्टा, खपच्ची घूम गया ऐसे। अब वो चै कर रहा है, उसमें खपच्ची ने मुझे पकड़ लिया, खपच्ची ने उड़ ही नहीं पाता, और फटफट कर रहा, उड़ नहीं पा रहा मैं, वो उसको छोड़ नहीं रहा, उसको छोड़ उड़ सकता है, शिकारी ने पकड़ा, डाला जेब में उसको। ये अनेक एग्जाम्पल दिखे जाते हैं। अज्ञान से वो समझ नहीं पा रहा है। बंदर सोचा मेरे को खम्बे ने पकड़ लिया, नहीं मटके ने पकड़ लिया, बच्चा सोचा मेरे को खम्बे ने पकड़ लिया, छोड़ दिया, दुकानदार ने मूंगफली अच्छा हाथ छीनी, निकल गया। आसक्ति। तो यहां बता रहे यहां पर, तो भगवान की जो स्वरूप शक्ति है, कैसी अचिंत्य शक्ति स्वरूप समन्वित है, उस भगवान की उस शक्ति का एक स्वरूप है जिसे कहते हैं माया शक्ति। कैसी है? तर्क के द्वारा विरुद्ध भावपन्न बोलिया बहुत होगा। जब हम उस अपने जड़ बुद्धि से
जब उस भगवान की माया को सोचने की, समझने की चेष्टा करते हैं तो लगता है सब विरुद्ध भाव, ऐसा लगता है। टीका इसकी पढ़ते हैं, टीका में टेढ़ी मेढ़ी टीका इसकी। हाँ, छोड़ेंगे तो नहीं, सब पढ़ेंगे थोड़ा बहुत। अजी सुना हो आराम सो सकते हो, चिंता नहीं, मैं जगाऊंगा नहीं। तो सोना हो सो सकते हैं, मैं जगाऊंगा नहीं उसको, क्यों परेशान नहीं करूंगा। सायम, सायम, सामने यह, सामने माया, स्त्री ना माया कैसी है? अचिंत शक्ति विशिष्ट भगवान यह प्रसिद्ध माया। भगवान की जो अचिंत शक्ति, भगवान उनकी अचिंत शक्ति है, वो उसको ही कहते हैं माया। माया और कुछ नहीं, भगवान की शक्ति मात्र है, शक्ति भी नहीं है। भगवान की स्वरूप शक्ति की छाया, चित शक्ति, जीव शक्ति, माया शक्ति। ये तीन शक्ति क्या है? ये तीन शक्ति क्या है? ये तीन क्रिया शक्तियां हैं मूर्खो। क्या है ये? क्रिया शक्ति। इतना रटवाया है, सब भूल जाते हो। भगवान की एक शक्ति है, स्वरूप शक्ति है, पराशक्ति। उसे तीन क्रिया शक्तियां प्रकाशित हुई। इन्हें क्रिया शक्ति क्यों कहते हैं? जिनका नाम क्रिया के अनुसार पड़ता है, क्रिया शक्ति कहते हैं उसको। जैसे हमारे शरीर में एक शक्ति है, एक ही शक्ति है। जो खाते हैं ना, वो एक ही शक्ति बढ़ती है। काजू खाओ, बदाम भी खाओ, एक ही शक्ति बढ़ती है शरीर में, है कि नहीं? जैसे जैसे काम करते हैं, शक्ति का नाम बदल होता है। जब देखते हैं उससे बोलते हैं दर्शन शक्ति, देखने की शक्ति। सुनते हैं श्रवण शक्ति, चलते हैं गमन शक्ति, सोचते हैं विचार शक्ति, इच्छा करते हैं इच्छा शक्ति। अभी शक्ति क्या हो रही है? इनका नाम पड़ गया, एक नाम पड़ गया। जैसे हम क्रिया कर रहे हैं, जिसे हम देख रहे हैं, दर्शन शक्ति, श्रवण शक्ति, सूंघने की आघ्राण शक्ति, आस्वादन शक्ति, स्पर्श शक्ति। शक्ति इतनी नहीं है, शक्ति तो एक ही है। जैसी क्रिया कर रहे हैं, नाम भी उसका वैसे बदल रहा है क्रियानुसार, है ना? मूल में बिजली लाइन में एक ही बिजली आ रही है, जैसे कार्यकारी बदल रहा है। गर्म करते हीटर कहते हैं उसको, ठंडा कूलर कहते हैं उसको, एयर कंडीशन कहते हैं उसको। मूल में शक्ति एक ही, एक शक्ति एक ही बिजली। यानी कि वहां चार लाइनें आ रही है बिजली की, एक ठंडी लाइन आ रही हो, एक गर्म लाइन आ रही हो, एक घूमने वाले आ रही हो। ऐसा होता है क्या? आनंद मोहन, तुमने अनुभव किया ना? अनुभव किया उसी प्रकार से भगवान की एक शक्ति है। जब भगवान विभिन्न कार्य करते हैं, नाम भी विभिन्न पड़ जाते हैं। जब जड़ जगत प्रकाशित करते हैं, उस शक्ति का क्या होगा? जड़ा शक्ति, माया शक्ति। चित जगत प्रकाशित करते हैं, जिस शक्ति से नाम बढ़ गया चित शक्ति। जीव प्रकाशित करते हैं तो जीव शक्ति। ऐसे तीन के लिए ध्यान रखना पड़ेगा। चित शक्ति, जीव शक्ति, माया शक्ति, इनका नाम है क्रिया शक्ति। क्या है? एक क्रिया शक्ति, है ना? तो इन्हें कह रहे हैं, तो इनमें संबंध क्या है? संबंध क्या है इनका? इन तीनों का संबंध के परस्पर संबंध क्या है? चित शक्ति का अंश है जीव शक्ति, और चित छाया है माया शक्ति। जीव शक्ति चित शक्ति का अंश है। क्या है? अंश। और माया शक्ति चित शक्ति का छाया है। छाया और अंश में क्या अंतर है? छाया अंश में क्या अंतर है? अंश में अंशीय गुण विद्यमान रहते हैं। छाया में छाया प्रतिबिंब, उसमें क्या होता है? अंश के अंदर वस्तु के सब गुण विद्यमान रहेंगे अंश परिमाण में,
जो छाया है उसमें सगुण विद्यमान, सगुण विद्यमान नहीं रहेंगे। इसलिए जो जीव शक्ति है वो भी चित, स्वरूप शक्ति क्या है? चित है। तो जीव शक्ति क्या है? चित है। माया शक्ति छाया है, माया शक्ति छाया है, इसलिए छाया चित नहीं होती, छाया चित नहीं होती है ना, तो जड़ हो गया। तो यहाँ ये कहा जा रहा है श्लोक में, अचिंत ऐश्वर्य विशिष्ट भगवानेर, जो माया है, भगवान की शक्ति है, उसकी जो छाया उसे कहते हैं माया कहते हैं। जो भी तर्क के द्वारा, बुद्धि के द्वारा उसको जानने की चेष्टा करता है तो उसके क्या होता है? उसे ऐसे प्रतीत होता है क्या? परस्पर विरुद्ध भाव उसको दिखाई पड़ जाता है। अपनी बुद्धि सोचे तो, अपनी बुद्धि सोचे तो क्या लगता है? विरोधी भाव लगता है। कैसे? अब बुद्धि सोचे तो, जब हम कई ऐसी चीजें बुद्धि सोचते हैं हमको कुछ विरुद्ध भाव दिखाई पड़ता है क्या? ऐसा है कि नहीं? किस चीज विरुद्ध भाव? मैंने कहा बताओ, बादाम कैसा होता है? जो गर्म होता है। नहीं, बादाम बहुत ठंडा होता है, जुकाम कर देता है। बादाम जुकाम भी कर देता है, पता है कि नहीं नंद किशोर जी? सर्दियों में ठंडाई पियो, बादाम ठंडाई पियो तो जनवरी के महीने में बादाम ठंडाई पियो, क्या करेगा वो? तो बादाम नहीं है क्या? तो शहद क्या है? जुकाम कर देता है शहद। शहद पे जुकाम, नाक से टोटी खोल देगा, टोटी खुल जाएगी। शहद में ये कैसे हो सकता है? ठंडे पानी में शहद पियोगे तो प्रचंड ठंडा, जानते हो? शहद गर्म जरूर होता है, ठंडे पानी में डालोगे तो इतना ठंडा शहद करता है, ठंडा करता है शहद। तो अब ये क्या विरुद्ध भाव? क्या दिख रहा है? बुद्धि सोचोगे ये बादाम तो गर्म होता है, ये ठंडा कैसे हो गया? बुद्धि सोचोगे तो अरे पानी में डालो उसको, बादाम पानी में डाल दो, भिजा के छिलका उतार दो, खाओ तो ठंडा। ये तो होता है कि नहीं होता? तो जगत में ही परस्पर क्या दिखाई पड़ता है? विरुद्ध भाव दिखाई पड़ते हैं। कब? जब बुद्धि सोचते हैं। तो क्योंकि हमारी बुद्धि इतनी समर्थ नहीं है कि सामंजस्य कर सके, नहीं कर पाती है। जब हम हम क्या करते हैं? शास्त्र का आश्रय, शास्त्र की सहायता लेते हैं। शास्त्र की सहायता लेते तब हम समझ पाते हैं नहीं, इसे विरुद्ध भाव नहीं है। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, बहिरंगा निज अचित स्वरूपा। बहिरंगा माया कैसी है? अचित, जड़ स्वरूपा है। तो है कौन? परंतु ये चिन्मात्र भगवान शक्ति। यद्यपि बहिरंगा जो माया है ये अचित होने पर भी चित स्वरूप भगवान की शक्ति है। अतएव माया स्पंद गुण सकल भगवान गुण बोलिया। जब माया शक्ति भगवान की शक्ति है, अब माया के 3 गुण है, रजोगुण, तमोगुण, तो ये गुण किसके बोले जाएंगे? माया जो भगवान की है, इनकी शक्ति है। माया के 3 गुण है, तो 3 गुण किसके बोले जाएंगे? भगवान के ही बोले जाएंगे, है कि नहीं? माया के 3 गुण है। माया जड़ है, 3 गुण उसके अंदर है, और माया भगवान की शक्ति है। तो पत्नी की संपत्ति किसको बोली जाएगी? पति की। पत्नी चाहे देह में क्या कुछ न लाए, किसे माना जाएगा? वो बोलो ना, पति का माना जाएगा। वो जो रोब नहीं झाड़ सकती है, मैं लेके आई थी, अब मेरा है, ऐसा होता ही नहीं में। तो भगवान की शक्ति है, जो कुछ उसका है तो किसका है वो? तो बोला जाएगा।
अब तो यहाँ तो गड़बड़ हो गया, ऐसे लग रहा है तो ये 3 गुण हैं, ये गुण किसके हैं? भगवान में आ गए। अब तो भगवान क्या बन गए? फिर भगवान सगुण बन गए। भगवान क्या बन गए? सगुण। गुण 3 गुण आ गए उनके अंदर। तो फिर निर्गुण तो खत्म हो गए, निर्गुण कहाँ रहे थे? तथापि भगवान शुद्ध तो निर्गुण है। भगवान की शक्ति के 3 गुण होने पर भी, यदि शक्ति भगवान की है, उनके माया के 3 गुण होने पर भी भगवान निर्गुण ही है। ये संशय होता है। संशय कैसे? ये संशय हो जाता है। भगवान में 3 गुण है भी। भगवान स्पष्ट है, जन्मादि सृजतो, भगवान सृष्टि कर रहे हैं, करने पर भी नहीं कर रहे, करने पर भी नहीं कर रहे। यही है, ये कुछ चीजें होती हैं यहाँ पर। क्या जाता है? विरोध है। तब बता, जैसे जेमन ज्योतिर्मात्र सूर्य मेघ अंधकार हिम प्रवृत्ति ज्योति प्रतिकूल होइला वाले, जैसे सूर्य, मेघ, अंधकार, हिम, ये 3 वस्तुएं हैं ये सूर्य के प्रतिकूल है। मेघ, बादल, अंकार, हिम, बर्फ इत्यादि, ये सूर्य के प्रतिकूल है कि नहीं है? है कि नहीं प्रतिकूल? कैसे प्रतिकूल है? मेघ, अंधकार, हिम, सूर्य प्रतिकूल क्यों है? कि सूर्य एक ज्योतिर्मय वस्तु है, ज्योतिषमान वस्तु है, प्रकाशमान वस्तु है, तापमान वस्तु है। और मेघ क्या है? मेघ क्या वस्तु है? क्या प्रकाशमान वस्तु है? नहीं, अंधकार वस्तु है। और अंधकार तो अंधकार है ही है। मेघ भी अंधकार स्वरूप होता है। और हिम, बर्फ क्या है? वो शीतल होता है। तो सूर्य विरुद्ध हुआ कि नहीं हुआ? होने पर भी तीनों सूर्य के ही हैं। ये तीनों भी सूर्य के ही हैं। ये 3 जो है, मेघ, अंधकार और हिम, सूर्य के प्रतिकूल होने पर भी यहाँ कह रहे हैं वास्तव में तीनों सूर्य के ही प्रभाव है। बर्फ सूर्य का प्रभाव है कि नहीं है? बर्फ का कारण क्या है? सूर्य है। नवल जो इंजीनियर है ना, बता, बर्फ का कारण सूर्य है। बर्फ का कारण सूर्य है। बर्फ सूर्य से बर्फ है। दौड़ाओ बुद्धि, निर्णय सॉफ्टवेयर बनाते हो। इंजीनियर है बाबू, तू है क्या लिख रहा है? अरे पूछ रहा हूं तुम्हें। हाँ, बर्फ सूर्य से ही है। बर्फ का कारण सूर्य ही है। क्योंकि बर्फ होता क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस तापमान हुआ कि नहीं हुआ? सूर्य ना रहे बर्फ हो जाएगा। तो कारण तो बर्फ किससे है? सूर्य से है कि नहीं है? और सूर्य रहे तो बर्फ नहीं है। तो इंद्रिय रूप में भी बर्फ जो है उसका आधार भी सूर्य ही है। जहां सूर्य नहीं है वहां बर्फ है। समझा क्या नहीं? अंधकार किससे है? अंधकार भी सूर्य से अंधकार है। अंधकार का आश्रय भी सूर्य ही है। कैसे है योगेश? जहां सूर्य नहीं वहां अंधकार है। मतलब जगत में यदि सूर्य नहीं हो फिर अंधकार को जानता? सोचो, हम अंधकार को कैसे जानते हैं? भाई यहां बहुत अंधकार है, मैंने क्यों बोला? तो बाहर प्रकाश भी तो है। जगत में यदि सूर्य नहीं होता, क्योंकि अंधकार को जानता कोई? जानता आनंद किशोर जी? जब सूर्य नहीं होता कोई अंधकार को जानता? ये अंधकार है। सूर्य ने इसका पास तो सूर्य से निकल रहा है अभी, तो लाइट दिया। अंधकार यदि जगत में प्रकाश ना हो, अंधकार को जानता? अंधकार को जानता कोई? कैसे बोलो यार, क्यों जानता? विभिन्न हजर बताओ। यदि प्रकाश ना होता
अब कोई अंधकार को जानता? क्यों नहीं जानता? है प्रकाश है तो अंधकार का अस्तित्व, उसको ज्ञान भी उसी से है कि प्रकाश नहीं है तो अंधकार होता है। भाई जहां पर प्रकाश है ही नहीं, उसको प्रकाश देखा ही नहीं कभी, अंधा व्यक्ति है, मुझे पता प्रकाश क्या है, मुझे पता अंधकार क्या होता है, क्यों नहीं है? प्रकाश देखा ही नहीं। जब प्रकाश दिखा ही नहीं उसने तो ये अंधकार कैसे मानेगा? वो जिन्हें अंधकार को भी देखा हो प्रकाश को भी देखा हो वो जानता है प्रकाश माने वस्तु दिखती है उसमें, अंधकार वस्तु नहीं दिखती है। जिन्हें प्रकाश देखा ही ना हो जीवन में तो क्या उसमें वो अंधकार में खड़ा है? बोले तू अंधकार में है। अंधकार क्या होता है? ऐसा है कि नहीं? इसीलिए अंधकार का परिचय भी प्रकाश से ही, सूर्य से ही है। और मेघ का परिचय क्या है? ये भी सूर्य से ही। कैसे? फिजिक्स पढ़ी कभी स्कूल में? विपुल है ना, विपुल होता है क्या होता है? वाष्पीकरण होता है, सूर्य से किरणें ऊपर जाती हैं, दो जल कण ऊपर जाते हैं, ऊपर जाके मेघ बन जाते हैं। तो कारण कौन हुआ? अब मेघ बल्कि वो विपरीत है, मेघ सूर्य को ढकता है, मेघ सूर्य ढकता है ना, विपरीत हुआ। परंतु मेघ का कारण कौन है? बर्फ उल्टा है, ठंडा है, कारण कौन है? सूर्य। और क्या था? अंधकार विपरीत है ना। पहले श्लोक याद किया जबरदस्ती उनके क्या बताएगा? ये तो तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो तिसृगो अमृषा। समझे क्या नहीं? भगवान में 3 गुण नहीं है, त्रिसर्ग। भगवान क्या है? त्रिसर्ग, 3 गुण, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। भगवान में ये नहीं है क्या गुण? तो कार्य तो कर रहे हैं, क्षिति भी कर रहे हैं, प्रलय भी आदि भी कर रहे हैं। तो इसलिए कह रहे हैं, जिस प्रकार से बता रहे हैं सूर्य के विपरीत होने पर भी, हिम अंधकार और मेघ विपरीत होने पर भी, परंतु इनका आश्रय भी सूर्य ही है। तो अब सूर्य आश्रय होने पर भी ये सूर्य में नहीं है। याद क्या श्लोक? रीत्यर्थ प्रत्येक न प्रत्येक आत्मनि, बोल रहा। बस हो गया, बस हो गया ना। चतुर्श्लोकी भागवत तीसरा श्लोक है ना, दूसरा ही है। आनंद तुम तो तब पानी ले आएगा थोड़ा चुल्लू है पानी में। तू बोल याद भी क्या था? चतुर्श्लोकी भागवत लिया, चतुर्श्लोकी भागवत क्या श्लोक है? हृदयर्थम यद प्रत्येक आत्म तद विद्या आत्ममाया यथा भाषुतम। हद हो गया। तुम उसको रिपीट नहीं कर दोगे श्लोक में? मैं तुम्हें एक प्रोसेस बताया था, शाम को आने करने बैठोगे, हाथों हाथ लगे, हाथों 10 श्लोक रिपीट करना। अब मैं बता दो, आनंद कब तूने किया था? ये कल किया था। तो रास्ते में किया था, जाते में तूने किया था ये प्रोसेस अपनाया था सनातन? क्या? जब शाम को आने करते हो, आने जरूरत करते हो, और लोग है ना नियम करते हो, वो बुक जो तो श्लोक की बुक है ना, पास में रखो। आने समाप्त होते ही 15 श्लोक रिपीट कर लो, मैक्सिमम 1.5-2 मिनट लगता है। जो आने रोज करोगे, दिन में रिपीट करना भूल जाओगे। आने रोज करते हो ना, तो वही बुक रखो, श्लोक जो नोट बुक तुम्हारी है, झट 10 रिपीट कर लिए। समझे कि नहीं? बताओ, आगे भागे जा रहे हैं, पीछे से छोड़, आगे दौड़, पीछे छोड़। क्या बताया तुम्हें? क्या बता रहे तुम्हें? जिसके बिना उसका अस्तित्व है परंतु वह उसमें नहीं है, जो सूर्य। माया क्या है? इतर वस्तु, अंधकार के इतर वस्तु, सूर्य इतर वस्तु,
है ना। इतर वस्तु क्या सूर्य का? अंधकार है। माया अंधकार सूर्य की इतर वस्तु है, होने पर भी उस अंधकार का आश्रय सूर्य ही है, परंतु सूर्य में वो अंधकार नहीं है। अंधकार का आश्रय कौन है? सूर्य। वो सूर्य में अंधकार नहीं है। समझा कि नहीं समझा? वह अंधकार का आश्रय सूर्य ही है, अंधकार सूर्य से ही है, परंतु सूर्य में अंधकार नहीं है। उसी प्रकार माया किससे है? भगवान की माया है, वो भगवान में वो नहीं है। जो माया है ये जड़ माया भगवान की माया है, भगवान में वो माया नहीं है। तो इसलिए यहां इसे कहा जा रहा है यहां पे तो जो तीन गुण हैं, अब ये गुण माया के हैं, माया भगवान की है, तो ये तीन गुण किस माने जाएंगे? माने जाएंगे। परंतु जिस पर उदाहरण, जिस पर सूर्य से ही मेघ भी है, अंधकार भी है, हिम भी है, और तीनों प्रतिकूल है, परंतु सूर्य में ना तो हिम है, ना मेघ है सूर्य में, ना अंधकार है, तीनों उसमें नहीं है। यहां शुरू लग गया ऋतु प्रत्येक, तो शुरू यहां लग जाएगा है? जैसे चौथे स्कंद में नारद जी कहेंगे आगे, यथे सूर्यात, जैसे वर्षा काल में सूर्य से जल उत्पन्न होता है, ग्रीष्म काल में जल उसमें प्रवेश कर जाता है। सूर्य क्या बता रहे हैं? वर्षा काल में जल सूर्य से उत्पन्न होता है और ग्रीष्म काल में प्रवेश कर जाता है। करता नहीं करता है? प्रवेश करता है। जब वाष्पीकरण होता है सूर्य के द्वारा, तो जल, सूर्य का नाम क्या है? कपि। कं जलम पी पिबती कपि। सूर्य का एक नाम है कपि, जो जल पान करता है। तो बता रहे हैं वर्षा काल में सूर्य से जल निकलता है और ग्रीष्म काल में जल उसमें ही प्रवेश निकला, उससे प्रवेश उसमें ही किया, है ना। एक उदाहरण और दे रहे हैं, स्थावर जंगम भूत सकल जिनमें भूमि से उत्पन्न, जिन्हें स्थावर जंगम भूत प्राणी है, ये भूमि से उत्पन्न होते हैं, भूमि में ही मिल जाते हैं। जिन्हें प्राणी है उत्पन्न कहां से हुए? ये कहां उत्पन्न हुए? भूमि से, मिट्टी से। ये शरीर किससे बना है? मिट्टी से। मिले कहां पे? मिट्टी में। जिन्हें भूत प्राणी है, स्थावर को जंगम, चाहे वृक्ष कहो, चाहे ये मनुष्य आदि कहो, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े, ये उत्पन्न कहां से हुए हैं? भूमि से, मिट्टी से। मिट्टी के प्रकार और मिलेंगे किसमें? मिट्टी में। एग्जाम्पल दे रहे हैं, है ना। और यहां पर वहां और भी कहा गया, जैसे आकाश से मेघ अंधकार प्रकाश लय हो। हमने कहा मेघ खत्म हो गए, मेघ चले, मेघ कहां चले गए? मेघ दिख नहीं रहे, मेघ कहां चले गए? मेघ कहां गए? आकाश में ही लय हो गए। मेघ कोई वस्तु नहीं है कि वो लोहे का टुकड़ा है यहां से और चला गया। सूर्य उदित हुए, प्रखर किरणों से वो जो वाष्पीकरण जो मेघ थे वो छंट गए, होता वो वहीं पर ही, जैसे ये धुआं ना, धुआं उड़ता है, ये धुआं उड़ता है ना, आग में जाते ही फिर वो मिलने लगा है, होता नहीं होता? जैसे मेघ आकाश में विलीन हो जाते हैं, अंधकार कहां? अंधकार भी आकाश में ही विलीन हो जाता है, होता ही नहीं होता? मेघ और अंधकार जिस आकाश में विलीन हो जाते हैं। अब अंधकार लाइट जला दो, अंदर भागे, कहां भागा? अंदर कहां भाग गया? कोई छिप गया क्या? अंधकार कहां भागा नहीं, इसी आकाश में ही वो लुप्त हो गया, विलय हो गया उसका। स्विच ऑफ कर दो, जब स्विच ऑफ करते ही वो अंदर झट कहां जा जाता है कि दरवाजे घुसता है क्या? वो यहीं पर ही है ना, वो अंधकार यहीं पर ही है, दूर थोड़ी है, बंद कर दो, सामने जाएगा।
आकाश में, बस आकाश में विलय हुआ था। मेघ भी ऐसे ही है। और उसी प्रकार बता रहे हैं शेष सकल शक्ति भगवान ही लय हो। उसी प्रकार बता रहे हैं यहां पर रज तम सत, ये 3 गुण हैं। जिस प्रकार से अंधकार और मेघ आकाश में लय हो जाते हैं, प्रकाश क्या बता रहे हैं यहां पर, प्रकाश भी लीन का होता है आकाश में। क्या प्रकाश का लीन होगा आकाश में ही, अंधकार का लीन होगा आकाश में ही। मेघ कहां लीन होते हैं? आकाश में ही। आकाश में है वो, लीन नष्ट नहीं हो गए हैं, नष्ट नहीं हो रहे हैं, आकाश में है वो। नष्ट हो तो फिर दोबारा कहां से निकल जाते हो? जब मैंने स्विच ऑफ किया तो अंधकार करके अलमारी से निकला बाहर, अंदर अलमारी में छिपा हुआ था क्या वो, या बाहर भाग के आया अंदर? कहां से आया वो? यहीं पर ही अंदर, बोलो यहीं पर ही अंधकार है? फिर जैसे लाइट स्विच ऑफ कर दिया, वो प्रकाश वो गायब हो गया। प्रकाश कहां गया? प्रकाश आकाश में ही है। अंधकार कहो, प्रकाश को, मेघ को आकाश में ले हो जाते हैं, परंतु अब ये नहीं कह सकते आकाश अंधकार है, आकाश प्रकाश है। कह सकते क्या? नहीं कहते। आकाश न अंधकार है, न प्रकाश है, न मेघ है। तीनों चीजें उसमें होने पर भी आकाश निर्लिप्त। आकाश क्या है? आकाश है निर्लिप्त। आकाश में हम अंधकार बोल सकते हैं, ना मेघ बोल सकते हैं, ना प्रकाश बोल सकते हैं। उसी प्रकार बता रहे हैं यहां पर जो 3 गुण है ये रजो सतो तमो। उत्पन्न कहां से हुए? भगवान से। और लीन कहां हुए? भगवान में। भगवान से 3 गुण निकले और 3 भवन मिल गए। अब निकले कहने से मतलब ये नहीं कि भगवान वो गुणवान थे, मिल गए ये नहीं कि भगवान अब गुणमय बन गए। जैसे अंधकार आकाश से निकला, परंतु आकाश अंधकार नहीं था। फिर अंधकार आकाश से मिल गया, आकाश अंधकार नहीं हो गया। 3 गुण भगवान से निकले हैं और भगवान में ही क्या हो जाता है? लीन हो जाते हैं। ये एग्जाम्पल दे रहे हैं। 10वें स्कंद में वर्णन किया गया प्राणादि भी स्विभव, जो अद्वितीय सर्वनियंता ईश्वर है। भगवान कैसे हैं? सर्वनियंता ईश्वर है। भगवान श्री कृष्ण आद्य आत्मस्वरूप समुत्पन्न प्राणदेह आवरणे स्वयं आवृत न्याय। भगवान कौन है? सर्वनियंता है, ईश्वर है, असीम है। परंतु वर्तमान समय में कह रहे हैं भगवान उत्पन्न हुए, उत्पन्न होकर के देह के आवरण में आवृत की भांति हो गए। देह के आवरण में आवृत की भांति भगवान दिख रहे हैं। भगवान कैसे हैं? अचिंत ऐश्वर्य संपन्न है, सर्वनियंत ईश्वर है। परंतु अभी जो कृष्ण के सामने भगवान देखे जा रहे हैं, ये कौन है? देह में आवृत दिखे जा रहे हैं। भगवान में देह में आवृत हो गए। जैसे जीव है ना, तो जो जीव है, आत्मा, जीव आत्मा है, ये देह नहीं है। जैसे कर्म करता है जीव, वैसे देह में घुस जाता है। तो हम क्या बोलेंगे? वो जीवात्मा देह से ढक गया। देह को क्या बोला गया? वस्त्र। जैसे हम कपड़े में ढके हुए हैं, हम कपड़े में ढक गए हैं, तो ये देह क्या है? आत्मा के लिए क्या है? ये कपड़ा है। वासन जीर्णानि सा विहाय। तो वह कह रहे हैं कि दशम कह रहे हैं जो कृष्ण है ना, जो कृष्ण भगवान है, ये होने पर भी अब कैसे दिख रहा है? मानो देह के आवरण में देह से आवृत हो गए हो। जैसे जीव, जो जीव आत्मा है, ये अभी हमारी हम किसे ढके हुए हैं? हम अभी आत्मा शरीर से ढकी हुई है।
तो उसी प्रकार से ये भगवान जो कृष्ण है, जो अचिंत ऐश्वर्य समर्थ भगवान है, वो भी ऐसे लग रहे मानो देह के आवरण में ढक गए हम। परंतु ऐसा है क्या? हमारे लिए हम सामान्य जीव आवृत हो गया, क्योंकि सामान्य मनुष्य जीव होता है शरीर में आवृत हो जाता है। तो भगवान में जो भगवान में शरीर है और नित्य, वो आवृत नहीं है। उनका अपना स्वरूप है। वो क्या है उनका? मैंने क्या बोला श्रीराम? आग मैं देखो, अब तो मेरे को भुला दिया। क्या बोला ना? भगवान में देह भेद नहीं है, पर हम देह से आवृत हैं। यहां कह रहे हैं वो एक कहाँ का है? 10वें स्कंद में कह रहे हैं जो भगवान दिखाई पड़ रहे हैं ना अभी है, ये कैसे दिख रहे हैं? मानो ये भी देह से आवृत हो चुके हैं। भाई 7 साल की उम्र में छोटी सी आयु है, इतना सा शरीर है, ढक गए, ऐसा दिखाई पड़ रहा है, ऐसा कह रहे हैं। तो ऐसा है क्या? जैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं, इतने उदाहरण दे रहे हैं समझाने के लिए, तो भी ना समझो, फिर चुल्लू में पानी मत मारो। जैसे दिवाकर जिमन मेघ तुषार ग्रास राहुल ग्रास से प्रच्छन्न न्याय प्रतीत हो। दिवाकर मैंने जैसे सूर्य, जैसे लगता है कि मेघ ने सूर्य को ढक दिया, दिखता है क्या? या तुषार क्या होता है? कोहरा। एक मेघ होता है, एक तुषार में होता है कोहरा कहते हैं। कोहरे में सूर्य दिखता है क्या? ऐसा लगता है सूर्य, कोहरे ने सूर्य को ढक दिया, या मेघ ने ढक दिया, या राहु ने ग्रास कर लिया। चंद्र है ना, ग्रहण लग गया, राहु ने ग्रास कर लिया। ऐसा लग रहा है कि सूर्य को या तो राहु ने ग्रास कर लिया, या मेघ ने ढक लिया, या तुषार ने ढक लिया। ऐसा प्रतीत होता है ना? है ना? उसी प्रकार से मनुष्य ये समझता है भगवान को, भगवान भी शरीर में ढक गए हैं। जैसे मनुष्य हम ढके हुए हैं, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े जितने भी जीव हैं तो ढके हुए हैं। किससे से ढके हुए हैं? इस शरीर से ढके हुए हैं, देह में आबद्ध हैं। और भगवान का ऐसा नहीं, भगवान का जो शरीर है वो नित्य है। जैसी प्रकार से मेघ के पीछे वास्तव में मेघ ने सूर्य को नहीं ढका, मेघ ने हमारे नेत्रों को ढक दिया है। कोहरे ने सूर्य को नहीं ढका है, हमारे कोहरे ने हमारे आंखों को ढक दिया है ना? जैसे मैं कहूँ, अब देखो मैंने इसे ढक दिया है ना, अब कहीं से भी देखो, कहीं से भी देखो क्या कहते? अब यहां तो मेघ ने ढक दिया, दिल्ली पहुंच के, हाँ जी सूर्य दिखाई पड़ रहा है क्या? हाँ जी दिखाई पड़ रहा है। अब झूठ बोलते हो, कैसे हो सकता है? हमारे यहां तो सूर्य को बादल ने ढक दिया, यहां ढक दिया तो सूर्य वहां क्या दिखाई पड़ रहे हैं? कोई कह सकता है कि मेरे हाथ में यह है, इसी का ढकना। तो सूर्य यहां नहीं दिखाई पड़ रहा है, मथुरा दिखाई पड़ रहा है। इसका मतलब सूर्य ने, मेघ ने सूर्य को नहीं ढका। क्यों? ढकने के लिए क्या चाहिए? जो जिसे ढका जा रहा है वो बड़ा होना चाहिए, हाथ बड़ा होना चाहिए, तो ढकेगा ये। सूर्य बड़े हैं कि मेघ बड़ा है? सूर्य बड़ा, तो क्या ढक दिया? तो इसलिए कह रहे जिस प्रकार से सूर्य ऐसे प्रतीत होता है, सूर्य को मेघ ने ढक लिया, कोहरे ने ढक लिया, राहु ने ग्रास कर लिया, सोचते हैं ऐसा है नहीं है। सूर्य अपने आप में विराजमान है। उसी प्रकार सामान्य मनुष्य क्या समझ बैठता है? भगवान भी शरीर में ढक गए, बस ये समझ रहे हैं इसको। इस प्रकार से चल रहा है। पूछो जी, पूछो। विभूति है उनकी, विभूति उनकी माया शक्ति, उनकी फुलशक्ति विभूति है। धागे कहां से ढक नहीं देती? कौन?
कैसे कर देगी? अब कैसे कर देगी? बिना एग्जाम सुनाएगी। भगवान के विरुद्ध में है, जाती है और माया शक्ति के द्वारा भगवान को जाता है। हाँ, तो क्या ये जो माया शक्ति है भगवान को आविष्ट कर रखी है हम लोगों के सामने, हम लोगों की आंखों में माया के द्वारा ही भगवान आविष्ट हो गए। माया ने भगवान को नहीं ढका है, हमें ढक दिया है, आंखों पर पर्दा लगा दिया है। मैं एक उंगली से पूरे में 20 मंजिल बिल्डिंग को ढक सकता हूँ। मैं मैजिक है, क्या नाम मेरा, नवल। वह ये जादू है ना, 20 मंजिल बिल्डिंगों में एक उंगली से ढक सकता हूँ, उंगली से, एक उंगली से। वो क्या दिखाओ जादू है वो, देखो दिख रहा है मेरे। माया ने हमें ढक लिया है, तो ये प्रतीत है, क्या प्रतीत हो रहा है ना, प्रतीत होना होने में अंतर है। क्या करें, जीव को प्रतीत हो रहा है, तो मतलब प्रतीत हो रहा मतलब सत्य नहीं है। मुझे प्रतीत होता है कि आपने चोरी की है, प्रतीत होता है मतलब नहीं की है। जहां प्रतीत लग जाता है, प्रतीत, इसका मतलब नहीं है। आप मेरे पिताजी प्रतीत होते हैं, आप मेरी माता जी प्रतीत होते हैं, बोलते हैं, मतलब नहीं है। आप साधु जैसे प्रतीत होते हैं, मतलब क्या करने जाता है, साधु नहीं प्रतीत होते हैं, साधु जैसे मतलब है नहीं है। ये किसी का दिमाग की कसरत, तो दिमाग की एक्सरसाइज। आकाश में ये जो है आकाश वो शून्य होता है, शून्य सूर्य है तो प्रकाश है, शून्य है तो अंधकार है। मुझे तो लगता है कि वहाँ पे अंधकार ही है, सूर्य आने पर ही प्रकाश होता है, नहीं तो अंधकार ही रहता है हमेशा। वही तो कहा गया ना, सूर्य जो आकाश है वो निर्लिप्त है। क्या है, निर्लिप्त। हमेशा सब समय अंधकार ही रहता है, सूर्य आने पर ही प्रकाश होता है। अंधकार दिखाई पड़ रहा है, सूर्य होने के कारण अंधकार भी नहीं है। हाँ, फिर नहीं होगा तो फिर प्रकाश हो जाएगा। हाँ, फिर मतलब वो अंधकार भी है, सब है, सब नहीं भी है। आकाश में अंधकार है भी, प्रकाश भी है, दोनों नहीं भी है। ये दोनों निकल रहे हैं ना, उसे प्रकाश भी निकल रहा है, अंधकार भी निकल रहा है, दोनों उसके अंदर है। अंधकार तो पहले से था, नहीं था, सूर्य आने के बाद अंधकार दूर हुआ। नहीं, वैसे प्रतीत होता है। सूर्य का अस्तित्व आकाश में क्या है, शून्य स्थान। आकाश किसे कहते हैं, शून्य स्थान। बस जो शून्य ही है, वहां कोई गुण ही नहीं है, लिप्त ही नहीं है वो। वायु कैसी, किस रंग की है, प्रकाशमान है कि प्रकाशमान है या फिर अंधकारमान है, नहीं है। क्योंकि ये है ना, ये गुण शुरू कहां से होते हैं, पृथ्वी तत्व से। समझे कि नहीं? आकाश निर्लिप्त है, पहले आकाश, फिर वायु, तेज, अग्नि से रंग शुरू होता है। शुरू कहां से होते हैं सब गुण, ये अग्नि से रूप होता है। निर्लिप्त कुछ है नहीं। अब क्या है, क्या है कुछ, क्या है, छत में देखो, ये कुछ क्या है, भूत प्रेत तो है यहाँ पे, तू दिखाई नहीं पड़ रहा मुझे। लोग कहते हैं कि आकाश में ब्लैक होल करके वो देखते हैं ना, उनको दिखाई नहीं पड़ता, बोला ये उनका आंखों दोष है। ऐसा ब्लैक होल है जिसके अंदर प्रकाश भी यहाँ पे अंदर नहीं जाता है, मतलब प्रकाश भी अंदर जाकर के विलुप्त हो जाता है। उसने क्या देख लिया, उन्हें कैसे देख लिया, जब वो दिखते हैं तो क्या देख लिया हमने? अरे किस जगह पे है आकाश, तो विशाल, किस जगह पे, कौन सी, इसमें तो बहुत, कौन सी जगह पे है, पूर्व में है, उत्तर में है, दक्षिण में है, दिशाएं तो होती हैं, डायरेक्शन किस दिशा में, फोन करना उनको, सर ये कौन सी दिशा में ये ब्लैक होल। अरे पहले आकाश तो अपने में होल है, आकाश अपने आप में होल है। होल बने का होता है खाली स्थान, होल किसमें होता है, ये आकार है, इसमें होल हो सकता है। आकाश में होल कहां से होगा, नहीं समझा? यहाँ होल इसे कहते हैं,
इसमें होल हो गया ये। नहीं मैंने ना जी आकाश में छेद कर दिया। आकाश छेद कैसे होगा? समझ रहा है? ब्लैक होल है। तेरे भाई है जो साइंटिस्ट बेवकूफ। ये साइंटिस्ट को क्या बोला गया? असुर, जो विपरीत चलते हैं, प्रकृति विपरीत। ये असुर क्या करते हैं? ये करते हैं ना, प्रकृति विरुद्ध जाते हैं। और दंड भोग करना पड़ता है सामान्य जीवों को। वैभव